गॉड लेवल ब्रैच सिस्टम अध्याय 501 से लेकर 505 तक। अध्याय 501। एक निश्चित मार्शल आर्ट सम्मेलन मंच पर कई नेटिजन्स ने मास्टर लू की टिप्पणी सुनने के बाद शिकायतें पोस्ट की। ये कमेंटेटर कौन सा बेवकूफ है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वह उस बच्चे को चाटने के लिए घुटनों के बल बैठा है? ये सही है। जब लू झांके ने अपना कदम उठाया तो वह निंदा और आक्रोश में था, लेकिन जब उस बच्चे ने आग उगली तो यह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली हमला बन गया। क्या ये बहुत पक्षपातपूर्ण नहीं है? बेवकूफ टिप्पणी। वह व्यक्ति ऊपर वाला बहुत ज्यादा बोल रहा है। इस खेल के कमेंटेटर मास्टर लू हैं, जो बीजिंग टीवी स्टेशन के स्वर्ण पदक विजेता कमेंटेटर हैं। मास्टर लू, ये वही मास्टर लू थे जिन्होंने पिछले मार्शल आर्ट सम्मेलन में कहा था कि इस समय उन पर एक आत्मा का साया है और वे अकेले नहीं लड़ रहे हैं। वे अपनी दहाड़ के लिए प्रसिद्ध हो गए। ये वही है मास्टर लू जिसके अंदर आत्मा है। लोग इंटरनेट पर मास्टर लू की टिप्पणी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन घटनास्थल पर किसी ने भी मास्टर लू की टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया। इस समय वे सभी धरती हिला देने वाले उद्गार व्यक्त कर रहे थे। ये मेन के आग उगलने के बाद वह पहले से ही लू झांके के साथ अपने दिल की इच्छानुसार खेलना शुरू कर चुका था। उसने मोर के पंखों को ब्रश करना, खाना और 5 रंगों वाले रहस्यमय प्रकाश कौशल को समझना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 5 रंगों वाली रहस्यमयी रोशनी हर चीज को साफ कर सकती है, और बेचारे लू झांके तुरंत दुखी हो गए। संगीत। ये मेंग ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक बचकानी आवाज निकली। अगले ही क्षण अचानक शून्य से जादुई संगीत की ध्वनि आई। ही श्वा श्वा, जिन्होंने मेरा लिया वे मुझे वापस दें, और जिन्होंने मेरा खाया वे मेरे लिए थूक दें। ये मेंग ने घोड़ा नृत्य करते हुए ही श्वा श्वा गाया। उसके शरीर पर 5 रंग बिरंगी रोशनियां दिखाई देती रहीं। रंगीन रोशनी में लू झांके धीरे धीरे किसी के द्वारा नियंत्रित कठपुतली की तरह हवा में तैरने लगा, और फिर धड़ाम से ये मेंग के पैरों पर गिर पड़ा। हवा में तैरते हुए गिरते हुए, हवा में तैरते हुए गिरते हुए, एक सतत चक्र में। कुछ समय बाद घास के घोड़े को भी ये मेंग ने फिर से बुलाया, और वह ये मेंग के बगल में खुशी से नाचने लगा। चलो चलो चलें। ये मेंग ने नृत्य किया और अपने आसपास खड़े दर्शकों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस समय 100,000 से अधिक दर्शक एक साथ खड़े हो गए, जैसे कि वे नियंत्रण से बाहर हो गए थे, और शून्य से आने वाली जिश्वाश्वा की जादुई ध्वनि के साथ अपने शरीर को घुमा दिया। शिशुश्वा शिशुश्वा शिशुश्वा। जादुई संगीत, जादुई घुड़सवारी नृत्य, मजेदार घास का घोड़ा और प्यारा ये मेंग ने पूरे मार्शल आर्ट हॉल के माहौल को तुरंत खुशी से भर दिया। क्या अद्वितीय प्रतिभा है जिश्वाश्वा, यह अद्भुत है जिश्वाश्वा, ऐसी विचित्र कल्पना जिश्वाश्वा। उसने मार्शल आर्ट सम्मेलन को अपने व्यक्तिगत संगीत समारोह में बदल दिया जिश्वाश्वा। मास्टर लू ने अपने शरीर को शिश्वाश्वा से घुमाते हुए बीच बीच में समझाया। ये मेंग ने अचानक पलटकर सू शियातन और हो युद्ध क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ साथ वो सू हवेली के योद्धाओं की ओर हाथ हिलाया। तुरंत ही सू शियातन और अन्य लोगों ने भी अपने शरीर को मोड़ना शुरू कर दिया। वो सू हवेली के योद्धा और भी अधिक भयभीत हो गए, और वे वास्तव में बेकाबू होकर हंसे। अरे यार हंसो, क्या हो रहा है? हंसो हंसो। मैं हंसता हूँ, मुझे नहीं पता, हंसता हूँ। ये बहुत शर्मनाक है, हंसो। ये खत्म हो गया, मेरी छवि हंसी। वे चीखते थे, अपने शरीर को बेतहाशा घुमाते थे, घोड़े की तरह नाचते थे और लगातार हंसते थे। पूरा मार्शल आर्ट हॉल पूरी तरह से हंसी के माहौल में बदल गया, और किसी को भी नहीं बख्शा गया। इस दृश्य को लाइव प्रसारण कैमरे के माध्यम से प्रसारित किए जाने के बाद इसने खेल का लाइव प्रसारण देख रहे अरबों दर्शकों को चौंका दिया। इस अध्याय का अंत। TOC। अध्याय 502 क्यों नहीं? हे भगवान, क्या मैं चकित हो गया हूँ। क्या ये कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है? ये बहुत मजेदार है। हे, मैंने भी इसे सीखा है। बहुत बढ़िया यार, मैं तुम्हारे अलावा किसी के सामने हार नहीं मानता। एक शरारती बच्चा, चलो चलो, हे। ये पूरे देश के लिए एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। आजकल मनोरंजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दिन भर लड़ना और मारना अच्छी बात नहीं है। ये बच्चा बेहतर है। वह निश्चित रूप से एक लोकप्रिय खिलाड़ी है। शरारती बच्चे, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। उद्धरण चिन्ह। आपने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरे दोस्त। 666 पर डबल क्लिक करें। पूरा नीला तारा उबल रहा था, विशेष रूप से वे बूढ़ी महिलाएं जिन्होंने पहले से ही हे की जादुई ध्वनि के साथ ये मिंग के घुड़सवारी नृत्य को सीखना शुरू कर दिया था। अनगिनत लोग हंसने लगे।
ऐसा कहा जाता है कि उस दिन लगभग लाखों मार्शल आर्ट प्रशंसकों ने इस खेल को देखा, इतना कि हंसी के कारण उनके चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन हो गई और उन्हें आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा। रिंग में जिशुआशुआ अभी तक नहीं रुका है और अभी भी जारी है। रेफरी जो बोटोंग, उसकी दाढ़ी और भौहें हिलती रहीं, उसने अपने कुल्हों को मोड़ दिया और ये मेन की ओर बढ़ गया। रुको रुको जिशुआशुआ, जिशुआशुआ, बच्चे रुको जिशुआशुआ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें लाल कार्ड दूंगा जिशुआशुआ। लुलुलु। ये मेंग ने जो बोटोन को हिलाया भी नहीं, उसकी ओर मुंह बनाया और फिर दर्शकों से बातचीत करने के लिए कूद पड़ी। मेरा घुड़सवारी नृत्य कैसा रहेगा? अच्छा जिस्वाश्वा। उसके प्रत्युत्तर में जोरदार जयकार गूंजी। दर्शकों में एकमात्र दुखी व्यक्ति लू झांके था। ये मेंग जहां भी जाता, जब तक 5 रंगों वाली रहस्यमयी रोशनी चमकती रहती, चाहे लू झांके कितनी भी दूर क्यों न हो, वह तुरंत ये मेंग के पैरों पर धड़ाम से गिर जाता। हे भगवान, मैं ऐसे विकृत बच्चे से कैसे मिल सकता हूँ? लू झांके का दिल पागलों की तरह खून से लथपथ था। मुझे डर है कि आज के बाद उसका नाम लू झांके पूरे ब्लू स्टार में फैल जाएगा। बेशक यह एक पृष्ठभूमि बोर्ड के रूप में है। रुको, मैं तुमसे विनती करता हूँ बच्चे जिशुशुआ। जो बोटोन रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। अपने शरीर को मोड़ते हुए वह फिर से ये मेन की ओर बढ़ा और भीख मांगने लगा। यह एक मार्शल आर्ट सम्मेलन है। क्या आपके लिए इतना जिशुशुआ होना ठीक है? ये देखकर ये मेंग ने मुंह बना लिया। बोरिंग, तुम बूढ़े आदमी बहुत बोरिंग हो। आवाज गिरने के बाद शून्य में राक्षसी जिशुशुआ संगीत तुरंत गायब हो गया। जो दर्शक अभी भी अपने शरीर को मोड़ रहे थे, वे भी तुरंत रुक गए। क्या हो रहा है? वे क्यों नहीं हंस रहे हैं? मैं हंसना चाहता हूँ, ये बहुत मजेदार है। क्या बकवास है, वे तो बहुत मजा कर रहे थे, फिर उन्होंने रुकना क्यों बंद कर दिया? लगता है रेफरी ने ऐसा किया है, रेफरी ने बच्चे को हंसने नहीं दिया। बकवास रेफरी। इस समय नानजियांग हवेली में मार्शल आर्ट प्रशंसक और वुसु हवेली में मार्शल आर्ट प्रशंसक दोनों थोड़े असंतुष्ट थे। मार्शल आर्ट सम्मेलन लगभग 100 बार आयोजित किया गया है। सच कहूं तो एजियोर स्टार के लोग इसे देखते देखते कमोबेश थक चुके हैं। अब उनके पास आखिरकार इतना दिलचस्प खेल है, इतनी दिलचस्प हंसी है, यह इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया? लू झांके ये मेन के पैरों से ऊपर चढ़ गया और जो बोटोन की घोषणा की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दिए। मैं हार मानता हूं, मैं अब और नहीं लड़ूंगा। वह डर गया, सचमुच इस बच्चे से डर गया। हालांकि इस बच्चे ने कोई भयानक मार्शल आर्ट नहीं दिखाया, लेकिन उसने लाखों दर्शकों को पागलों की तरह हंसाया और लू झांके पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। ऐसे साधन आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अध्याय 503, चमकता लाल कार्ड। जो बोटोन ने लू झांके की ओर देखा, फिर ये मेन की ओर, और अचानक उसका चेहरा उतर गया। तुरंत उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और एक चमकदार लाल कार्ड निकाला और उसे ये मेन की ओर उछाल दिया। तुमने फाउल किया, लाल कार्ड। आवाज गिर गई और पूरा दर्शक हैरान रह गया। षड्यंत्र, नंगी साजिश। बूढ़े लड़के जो बोटोन, मार्शल आर्ट की दुनिया में एक वरिष्ठ के रूप में, क्या आप अंधे हैं? खिलाड़ी ये मेंग, उसने कहा बेईमानी की, आपने उसे क्यों भेजा? एक कमेंटेटर के तौर पर मैं इस बात से बेहद नाराज हूं। मैं तो यहां तक मानता हूं कि जो बोटोन को कुछ खास लोगों से फायदा मिला है, ताकि ये मेंग जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी कोर्ट पर न आ सके, ताकि उनके छिपे हुए इरादे पूरे हो सके। मुझे लगता है कि हर किसी की नजरें तेज हैं, यहां जरूर कोई साजिश होगी। ब्लैक विसल जो बोटोन, आप मार्शल आर्ट की दुनिया के लिए शर्म की बात है और रेफरी की दुनिया के लिए कैंसर है। ये मेन के कट्टर प्रशंसक लू चोशी इस लाल कार्ड को देखकर तुरंत क्रोधित हो गए। वह इतना उत्साहित था कि उसके मुंह से शब्द फूट पड़े। जब जो बोटोन ने रेडियो पर मास्टर लू की बातें सुनी तो वह तुरंत उदास हो गया। मैंने रेड कार्ड इसलिए दिया क्योंकि उस बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर यह ब्लैक विसल कैसे हो सकता है? यह मार्शल आर्ट की दुनिया के लिए शर्म की बात है और रेफरी की दुनिया के लिए कैंसर है। क्या ये बड़ी टोपी नहीं है? एक विचार कौंधते हुए जो बोटोन ने अपने हाथ में लाल कार्ड हिलाया और उसे कोर्ट के बाहर की ओर इशारा कर दिया। बच्चे, तुम कोर्ट से बाहर निकल जाओ। वह वास्तव में, क्या तुमने ये सचमुच किया? यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी लू झांके भी जो बोटोन की चाल से हैरान रह गए। दर्शकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने क्या देखा? ये मेंग, जिस बच्चे ने उन्हें हंसाया था, उसे वास्तव में रेफरी ने बाहर भेज दिया था।
इस समय मास्टर लू की टिप्पणी पहले से ही धधकती लपटों पर एक बाल्टी तेल डालने के समान थी। इस क्षण सभी दर्शक नाराज थे, यहां तक कि वूसू के मार्शल आर्ट प्रशंसक भी एक एक करके खड़े हो गए। काली सीटी, बाहर निकलो काली सीटी। हमें हंसी चाहिए, तुम्हें नहीं। आप किस तरह की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देख रहे हैं? मैं हंसी मजाक देखना चाहता हूं। अगर तुमने इस बच्चे को भेजने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत एक रेजर ब्लेड भेज दूंगा। मैं तुम्हें जानता हूं, बुरे बच्चे झो बोटोन। मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो। बस इंतजार करो। पा, आप कौन सी रेजर ब्लेड भेज रहे हैं? महिलाओं के कपड़े भेजो और इस बूढ़े बच्चे को महिलाओं के कपड़े पहनने दो। भीड़ इतनी उत्साहित थी कि गुस्साए दर्शकों के इस समूह ने पूरा मार्शल आर्ट हॉल लगभग पलट दिया था। शेन होंगये और अन्य लोग लाल आंखों के साथ झो बोटोन की ओर दौड़े। अरे बूढ़े आदमी, तुमने ये मेन को भेजने की हिम्मत की। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रुका हूं। सुशियातन ने एक मुक्का मारकर हो झांकू की कुर्सी गिरा दी और दहाड़ा। झो बोटोन, अगर तुमने मुझे लाल कार्ड देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नानजियांग हवेली छोड़ने से रोकूंगा। ये देखकर कि हर कोई पागलों की तरह उस पर आरोप लगा रहा था, दहाड़ रहा था और उसे डांट रहा था, झो बोटोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने क्या गलत किया? क्या रेफरी मैदान पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है? ये मेंग ने मूर्ख झो बोटोन को मुस्कुराते हुए देखा, उसके हाथ से लाल कार्ड छीन लिया और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। आह! झो बोटोन मौके पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, उसका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। उसके आसपास खड़े दर्शकों ने ये देखा और जोर से जयकारे लगाए। मास्टर लू ने कमेंट्री सीट थपथपाए और चिल्लाए, अच्छा खिलाड़ी, ये मेंग वाकई एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसे सत्ता से डर नहीं लगता और वह आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। वह फिर से बुरी ताकतों पर गोली चला रहा है। आइए हम उसका उत्साहवर्धन करें। बुराई कभी भी न्याय को पराजित नहीं कर सकती। दुखी झो बोटोन को एक बार फिर दुष्ट करार दिया गया। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 504 न्याय की विजय। न केवल दृश्य बल्कि टीवी पर खेल देख रहे दर्शकों के साथ साथ जल मंच पर नेटिजन्स भी झो बोटोन की निंदा करने के लिए उमड़ पड़े। ये सही है, बच्चे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कूदता और नाचता रहा, फिर उसे बाहर क्यों भेजा गया? क्या आप झो बोटोन यह नहीं जानते कि मनोरंजन सर्वोपरि है? मामला बहुत तेजी से गर्म हुआ। कुछ ही मिनटों में गठबंधन के सभी बड़े नेता घबरा गए। उन्होंने तुरंत तत्काल चर्चा की। ये मेन को भेज दो। हाँ, उसे हिम्मत किसने दी? क्या तुम्हें पता है कि ये मेन की वजह से ही इस गेम की रेटिंग इतनी भयानक स्तर तक बढ़ गई है? लियू जिनेई के मार्शल आर्ट सम्मेलन के प्रभारी व्यक्ति ने मेज पटक दी और सभी पर चिल्लाया। उसकी बातें सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हो गए। अब हर कोई जानता है कि इस मार्शल आर्ट सम्मेलन में सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी शायद ये मेंग है। उनका शिशुअश्व गीत और घुड़सवारी नृत्य तुरंत ही पूरे ब्लू स्टार में लोकप्रिय हो गया। परिणामस्वरूप मार्शल आर्ट सम्मेलन की रेटिंग जो घट रही थी, वास्तव में प्रवृत्ति के विपरीत बढ़ गई। इंटरनेट पर विभिन्न शब्द जैसे मार्शल आर्ट सम्मेलन, जिश्वशुआ, घोड़ा नृत्य और भालू के बच्चे तुरंत सबसे लोकप्रिय खोज शब्द बन गए। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद एक अन्य प्रभारी व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, ये मेन का लाल कार्ड रद्द करो। वैसे भी लाल कार्ड उसने खा लिया था, इसलिए यह अमान्य है। आवाज गिरने के बाद सभी सहमत हो गए। जल्द ही मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का सर्वोच्च आदेश दिया गया। झो बोटोन, जो पहले से ही मुश्किल स्थिति में था, को भी नोटिस मिला। उसे तुरंत राहत मिली। वास्तव में जब उन्होंने देखा कि पूरा दर्शक समूह लगभग दंगा फसाद कर रहा है, तो उन्हें इसका अफसोस हुआ। आपका लाल कार्ड रद्द कर दिया गया है। झो बोटोन ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए ये मेंग से अजीब तरीके से कहा। हे, बूढ़े आदमी, क्या आप इस बच्चे को सजा नहीं देंगे? झो बोटोन ने ये शब्द सुने और तुरंत अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। अब और कोई सजा नहीं, अब और कोई सजा नहीं। इस बच्चे का प्रभाव इतना अधिक है कि मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के शीर्ष नेता भी चिंतित हैं। उसे दंडित करने की हिम्मत कौन कर सकता है? उनके आसपास बैठे दर्शक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके जब उन्होंने ये मेंग और झो बोटोन को बात करते देखा। अरे, तुमने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? क्या कोई बदलाव हुआ है? इस बच्चे को बाहर नहीं भेजा जाएगा। मुझे नहीं पता, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि रेफरी लाल कार्ड वापस ले लेंगे, अन्यथा ये बच्चा अगले गेम में नहीं खेल पाएगा। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे तो कमेंटेटर लू चोशी की आश्चर्य भरी आवाज गूंजी। प्रिय दर्शकों, दोस्तों, मेरे पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर है।
ये मेंग का लाल कार्ड रद्द कर दिया गया है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, पूरा दर्शक तुरंत जयकार करने लगा। सुनो, यही तो लोग चाहते हैं, यही न्याय के लिए जयकार है। लू चोशी की भावनात्मक आवाज लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरे ब्लू स्टार में फैल गई। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये न्याय का जयकारा है। एक छोटा सा लाल कार्ड तूफान शांत हो गया। फिर जो बोटोंग ने घोषणा की कि नानजियांग हवेली ने लगातार 3 जीत हासिल की और शुरुआती गेम जीत लिया। चारों ओर जोरदार जयकारे गूंज रहे थे। इस समय वुसु हवेली, जो खेल हार गई थी, ने भी ये मिंग और अन्य लोगों को तालियां दी। वे पहला गेम हार गए तो क्या हुआ? वे व्यक्तिगत रूप से ऐसे आनंद से भरे खेल में भाग लेने में सक्षम थे जो यात्रा के लायक था। ये मिंग, हम तुम्हारे अगले खेल का इंतजार करेंगे। मैं पहले से ही तुम्हारा प्रशंसक हूँ। चलो बच्चे, बहुत प्यारा है, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है। मुझे अचानक सिर दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यह शिशुआ जल्द ही बूढ़ी महिलाओं की पसंदीदा बन जाएगी। भीड़ के उत्साह के बीच ये मिंग मुस्कुराया और अपना छोटा सा हाथ लहराया और धीरे से कोर्ट से बाहर चला गया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अध्याय 505। कैप्टन जो सैकड़ों मील की दूरी से भयभीत था। मार्शल आर्ट सम्मेलन का उद्घाटन मुकाबला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन ये मेंग के कारण ये प्रवृत्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि और अधिक लोकप्रिय हो गई। इंटरनेट पर अचानक एक दिव्य गीत प्रकट हुआ जिसका नाम था शिश्वाश्वा। पेंगुइन म्यूजिक, लुओरोन म्यूजिक, वांडू म्यूजिक और अन्य प्लेटफार्मों ने शिश्वाश्वा नामक इस दिव्य गीत को अलमारियों पर डाल दिया है। ऐसा कहा जाता है कि इसे युआन वेचांग ने, जो कि होंगे एंटरटेनमेंट के तहत एक जीनियस के रूप में जाने जाने वाले एक वरिष्ठ संगीतकार हैं, मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस के सुपर लोकप्रिय प्रतियोगी परी लड़के ये मिंग के शिश्वाश्वा पर आधारित रूपांतरित किया था। जैसे ही यह सामने आया, इसने तुरंत ही जोरदार शुरुआत की और विभिन्न प्लेटफार्मों के संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया, जिससे पूरे संगीत जगत को आश्चर्य हुआ। दिव्य गीत शिश्वाश्वा के अलावा मैदान पर ये मिंग के घोड़े पर नृत्य ने भी नृत्य जगत को पूरी तरह से चौंका दिया। पुराने नृत्य राजा के शोध के अनुसार ये घुड़सवारी नृत्य प्राचीन काल से आना चाहिए, जब एजोर स्टार के पूर्वजों ने युद्ध के घोड़ों की सवारी की और दुनिया पर विजय प्राप्त की। जैसे ही यह खबर सामने आई, तुरंत सभी की आंखें चौंधिया गईं। बहुत बढ़िया, ये बच्चा वाकई बहुत बढ़िया है। उसका नाम ये मिंग लगता है ना? हाँ, ये मिंग है। न केवल वह प्यारा दिखता है, बल्कि उसका नाम भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। आप लोग, क्या आप सभी राहगीर प्रशंसक हैं? हाँ, मैं ये मिंग का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रारंभिक दौर में भी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि प्रारंभिक दौर का कोई वीडियो नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं देख सकता। वरिष्ठ, कृपया अपनी जांघें पकड़ें, मैं ये मिंग का नया प्रशंसक हूँ, थोड़ा नया। सड़कें और गलियां ये मिंग के बारे में बात करने वाले लोगों से भरी थीं। नानजियांग एयरलाइंस में परिचारिकाओं का एक समूह भी इस बारे में बातचीत कर रहा था कि ये मिंग कौन थी, लेकिन जैसे ही वे इस पर चर्चा कर रहे थे, कैप्टन जो चुपचाप उनके पीछे आ गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कप्तान की आवाज आई और परिचारिकाएं तुरंत चौंक गईं। लेकिन इससे पहले कि वे झिझकते हुए जवाब दे पाते, एक परिचारिका, जो सिर झुकाए अपने फोन से खेल रही थी, अचानक चिल्ला उठी, हे भगवान, ये मिंग वास्तव में ये बच्चा है। जैसे ही आवाज गिरी, सबकी नजर उसके मोबाइल फोन पर पड़ी। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। हे भगवान, ये मिंग दरअसल वह बच्चा है जो विमान की खिड़की पर लेटकर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर यात्रियों का अभिवादन कर रहा था। ये वह बच्चा था जिसने विमान को उठाया और हवाई दुर्घटना को टाला। बुडोंग, एक तेज आवाज आए और विमान परिचारिकाएं सदमे से अपने होश में आ गईं और वे अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन उन्होंने देखा कि कैप्टन जो पीठ के बल गिरा हुआ था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। आह, कोई तो आओ! कैप्टन जो को ये मिंग ने फिर से मौत के घाट उतार दिया। बेचारे कैप्टन जो 3 बार ये मिंग पर चढ़ चुके हैं, लेकिन ये मिंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस समय वह शेन होंगे, जी शेंग और सितारों की चापलूसी स्वीकार कर रहा था। छोटे भाई, तुम्हारा प्रदर्शन अभूतपूर्व था। मार्शल आर्ट सम्मेलनों में सभी पूर्ववर्ती तुमसे आगे निकल गए। छोटी ये मिंग, तुम इतनी अद्भुत क्यों हो कि तुम एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को एक व्यक्तिगत संगीत कार्यक्रम में बदल सकती हो? मैं आपकी कल्पना से बहुत प्रभावित हूँ, विशेषकर खिलखिलाहट और घुड़सवारी नृत्य से, जो जादू से भरपूर है।
ये मेन भविष्य में मेरी बहन के संगीत समारोह में अतिथि गायिका के रूप में आमंत्रित करने के बारे में क्या ख्याल है? ये सोचना कितना सुंदर है कि तुम और तुम्हारी बहन एक साथ घुड़सवारी नृत्य कर रहे हैं। सभी सितारे हड़बड़ाहट में बातें करने लगे, ये मेन को घेर लिया और लगातार बातें करने लगे, इतना कि शेन होंगे को भी भीड़ ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने उनकी चापलूसी की थी। जहां तक शांग युवानलियांग और चार किन कांगो का प्रश्न है, उन्हें कहीं दूर धकेल दिया गया था और वे केवल भीड़ के बाहर खाली दृष्टि से देख सकते थे। इस अध्याय का अंत। TOC